हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है द्वीप समूह, जिसमें हम लोग बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है। सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है और यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, जिनमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर, याद रखिएगा, अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अरकान योमा के विस्तार से हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडूर समुद्री जैवमंडलीय पारारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गेंट रॉबर क्रैब, इसके लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल के खाड़ी से पृथक करता है। यहां भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पम्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। महत्वपूर्ण जल संधियां, स्ट्रेट और चैनल, तो याद रखिएगा, रट्टा मार जाइएगा। 8 डिग्री जो चैनल है, किनके बीच जो है इनकी अवस्थिति है, तो 8 डिग्री चैनल मेनिकाय और मालदीव के मध्य है। 9 डिग्री चैनल मेनिकाय और लक्षद्वीप के मध्य है। 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान व निकोबार द्वीप के मध्य है, याद रखिएगा। और डंकन पास जो है लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य है। कोको चैनल कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर यानी सैंडल पीक स्थित है कहां? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर यानी सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या सेकंड है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है वो कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी जो है वो कौन है? तो सही जवाब है सैंडल पीक यानी ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या थर्ड है, अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार बताइए। इसका सही जवाब होगा अंडमान व निकोबार जो है बंगाल के खाड़ी में द्वीप समूह है, तो बी ऑप्शन। अंडमान व निकोबार बंगाल के खाड़ी में एक द्वीप समूह है। प्रश्न संख्या 4 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 572 है, जिनमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। तो याद रखिएगा 572 कुल संख्या। प्रश्न संख्या 5 है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, बताइए किसको किससे? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से।
यानी ए ऑप्शन। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को जो है निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, यानी लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग के द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 अंश जलमार्ग के द्वारा जो है आपस में पृथक किया जाता है। तो इसका सही जवाब है अंडमान एवं निकोबार, यानी ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री यानी 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है? तो आपको मालूम है अंडमान तथा निकोबार को, यानी सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज क्षेत्र में स्थित है। दूसरा कथन, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसके बाद तीसरा कथन है पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। इसमें जो सही है वो है केवल पहला कथन। बैरन द्वीप याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए पहला कथन सत्य है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर से या उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूर है, इसलिए दूसरा कथन असत्य है। बैरन द्वीप में प्रथम अभिलिखित रिकॉर्डेड कह सकते हैं ज्वालामुखी उद्गार जो हुआ था 1787 ईस्वी में दर्ज किया गया था और इसके पश्चात अब तक कई बार जैसे 1795, 1803-4 और 1852, 1991, 1994, 95, 2000 और 2005-6 में पुनः उद्गार दर्ज किया गया था, इसलिए तीसरा कथन गलत है। प्रश्न संख्या 9, बैरन द्वीप अवस्थित है। बताइए बैरन द्वीप कहां अवस्थित है? तो बंगाल के खाड़ी में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के किस द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखीय है? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है? तो बैरन द्वीप, ए ऑप्शन। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देकर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा बैरन द्वीप, यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 12 है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। पुलिकट झील के समीप, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहां भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। 13 नंबर है, राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला के उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? याद रखिएगा सुमात्रा, ए ऑप्शन। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह जो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश और 93 डिग्री 37 मिनट ईस्ट से 93 डिग्री 56 मिनट ईस्ट के मध्य अवस्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर स्थित है। यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी यानी 145 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। बोर्नियो, जावा और श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा के दूरी के तुलना में काफी अधिक है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है अरब सागर के द्वीप समूह, तो इनको भी कवर कर लेते हैं। देखिए भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको जो है लक्का द्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था।
1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोची तट से 220 से 440 किलोमीटर के दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकाय कहते हैं। मिनिकाय शेष द्वीप से 9 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरोट, याद रखिएगा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है एंडरोट अथवा एंडरोथ है। ठीक है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सालसेत द्वीप भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सालसेत द्वीप भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। मुंबई एवं ठाणे जो नगर है इसी द्वीप पर स्थित है। मुंबई एवं ठाणे नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेत द्वीप पर, ध्यान रखिएगा। देखिए, अपतटीय द्वीप गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों में पीरम यानी खंबात की खाड़ी, भैंसला यानी काठियावाड़, दीव, बैदा, नोरा, पिरतन, करुण भार यानी कच्छ तट, खड़ियाबेट, अलियाबेट यानी नर्मदा तापी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा तापी मुहाने के पास, बूचर, करंजा, क्रॉस जो कि मुंबई के पास, और भटकल, पिंजनकॉक, सेंट मेरी मंगलौर तट के पास, अंजी दीव गोवा तट के पास, वाइपिन कोची के पास, विल्लर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप महानदी ब्राह्मणी के मुहाने के पास, न्यू मूर और गंगा सागर गंगा डेल्टा में इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। कोरी, याद रखिए, कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक जो है ज्वारीय क्रीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय यानी दलदलीय क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। पहला प्रश्न, लक्षद्वीप कहां स्थित है? लक्षद्वीप कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोची तट यानी दक्षिण पश्चिम भारत से 220 से 440 किलोमीटर के दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। ठीक है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में जो द्वीपों की कुल संख्या है वो कितना है? 36 है। लक्षद्वीप के सबसे ऊपरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकाय कहते हैं। मिनिकाय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरोट अथवा एंडरोथ है। सेकंड प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो सही जवाब होगा लक्षद्वीप यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 3 है, लक्षद्वीप टापू जो है अवस्थित है कहां? लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, बताइए। तो सही जवाब है दक्षिण पश्चिम भारत में यानी ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? आपको मालूम है, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? आप बताइए। तो देखिए, लक्षद्वीप में कितने? तो 36 द्वीप हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किसका उत्पत्ति है? तो प्रवाल उत्पत्ति का है। द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भीतियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन यानी महाराष्ट्र एवं कच्छ के खाड़ी में जो है पाए जाते हैं।
ठीक है, कच्छ के रण जिसे बोलते हैं, कच्छ के खाड़ी में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? याद रखिएगा, कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है। 7 नंबर है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? सही जवाब है मिनिकॉय, यानी सी ऑप्शन। देखिए, उपयुक्त विकल्पों में दिए गए द्वीपों में से मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अर्नाला और हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीपों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब है रामेश्वरम। विकल्प में दिए गए द्वीपों में से रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। प्रश्न संख्या 9, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर जो है वो कौन है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर जो है वो है आपका मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल जो है, याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र के दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्र से अधिक है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वह है आपका सालसेट। सालसेट, याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। 11 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, व्यंत सायोधर का जो संबंध है बताइए, जो अवस्थिति है कच्छ की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी। पीरम बताइए, पीरम की जो अवस्थिति है वह है आपका खंभात की खाड़ी। द्वारका का जो अवस्थिति है वह है अरब सागर तट, और दीव का काठियावाड़ तट, ठीक है। और यहां पे दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। व्यंत सयोधर का जो अवस्थिति है कच्छ की खाड़ी, पीरम का खंभात की खाड़ी, द्वारका का अरब सागर तट और दीव का काठियावाड़ तट। 12 नंबर है, कोरी क्रीक स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा कच्छ के रण में, यानी डी ऑप्शन। कोरी क्रीक यानी निवेशिका जो स्थित है कच्छ के रण में है। कोरी क्रीक एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह एक दलदलीय भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। 13 नंबर है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य, यानी ए ऑप्शन। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित है और एक 96 किलोमीटर लंबा ये दलदलीय क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और कुछ लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कमेंट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है वो हमें सुझाव भी देते हैं और कमेंट भी लगातार करते रहते हैं। तो इन लोगों से मैं बहुत ज्यादा उत्साहित रहता हूं, तो प्लीज आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, क्विज ग्रुप, या फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, या आप चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, आप वहां से हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।